जो मम्मी ने मुझे दी है, क्योंकि नवरात्रि पे उन्होंने जो मतलब अष्टमी पे उन्होंने जो पूजन कर लिया था, तो मैं खा रही हूँ ये चने जो मम्मी बहुत अच्छे बनाती है, टेस्टी। उन्होंने थोड़ा सा सूजी का हलवा भी रख दिया था, वो भी मैंने खाया, तो प्रसाद है और बहुत अच्छा बना है। हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे सुबह दोस्तों, और मैं जस्ट बैठी हूँ अभी और इंतज़ार कर रही हूँ वानिश का। एक्चुअली मैं अभी नहा धो के सबसे पहले घर का काम करके फिर जाऊँगी वानिश की पीटीएम के लिए, तो उधर से वो नानी के यहाँ से उसको बुला लूँगी। तो क्योंकि उसमें दे रखा था कि यूनिफ़ॉर्म पहन के वार्ड को भी साथ में लेकर आना है पेरेंट्स के, तो अब यूनिफ़ॉर्म तो मेरी यहाँ पे है, मतलब उसकी यहाँ पे है, तो अपनी नानी के से आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कलर्ड में ही बुलवा लूँगी। तो ये है। और वानिश के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, घर सुना सुना रखता है। मुझे वानिश की बहुत याद आती है। घर में बच्चे होते हैं तो रौनक रहती है, वैसे एक रौनक हमारे पीछे भी बैठी है, देखिए ये सबसे खतरनाक रौनक है जो पीछे बैठी है। जिंजर बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। अभी फिर पट्टा खोल के आ गई थी। उसने क्या करा कि जहाँ से अपन चेन को लगाते हैं ना, वो जो हुक सा होता है वो तोड़ दिया। एक पट्टा तोड़ चुकी है, दूसरा भी ये टूट ही चुका है। कैसे ना कैसे मैंने उसको बांध के रखा है, और अब लाना है मुझे एक मजबूत सा पट्टा, और हस्बैंड को बोल रखा था कि तुम ले आना। तो मैंने अभी दूध पिया था दोस्तों 1 गिलास, और अब मैं चने खा रही हूँ। ऐसी कोई चीज़ रखी होती है ना अगर, तो फिर मैं खा लेती हूँ, नहीं तो सुबह मेरा नाश्ता यही होता है, 1 गिलास दूध साथ में 5 बादाम, और फिर मैं डायरेक्ट 12 बजे के आसपास खाना खाती हूँ, या जैसे वानी जाता है 1-2 बजे उसके आसपास खाती हूँ। और फिर रात को 7 साढ़े 7 बजे मैं खाना बना लेती हूँ। हम लोग लेट नहीं करते हैं, जल्दी खा लेते हैं, कोशिश रहती है 8 बजे तक खाने। तो ये है। आपकी पीटीएम कैसी रही? अच्छी थी आपकी पीटीएम, और आज आपको कोई कंप्लेन भी नहीं आई? ऐसे अच्छे से रहना तरीके से, बिल्कुल, है ना गाइस? तो आप लोगों को सबको बोलूँगी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी हो गए हैं आई थिंक 12 बजे के बाद का टाइम है। आज मैंने ये वाली चूड़ियाँ डाली हैं, एक्चुअली मैंने मैचिंग से पहनी थी। आज मैंने नया सूट पहना था, लेकिन आपके साथ जो है ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। घर पर आई तो ब्लंडर कर रखा था जिंजर ने बेसिकली। आप लोग को दिखाती हूँ आपको अभी कि क्या करा है। तो बेसिकली उस खोखे के अंदर मैं अपने को जूते वगैरह रखती हूँ, वो सारा खोखा काट डाला, उससे सारे जूते बाहर डाल के रखे थे। और इस तरह से मैं घर में पूरा झाड़ू पोछा लगा के गई थी। ये मेरे को लग रहा है इसने पॉलिश ली है मुँह में, और पॉलिश में से इसने पता नहीं काटा कूटी करी है, क्या करी है। वो पॉलिश का डिब्बा मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा अकेले इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि वानिश गया हुआ है अपनी नानी के यहाँ पे, तो वो आएगा शाम तक, और बस एक दिन के लिए ही भेजती हूँ उसको, और बाकी टाइम तो वो यहीं रहता है हमारे साथ में। पर वो घर पे नहीं होता तो मन नहीं लगता है। और बाकी ये है कि आज उसकी पीटीएम में गई थी, तो उन्होंने, मेरे को खुशी हुई कि उन्होंने ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं करी। बस ये कहा आप घर पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाओ, रीडिंग की और राइटिंग की। बाकी वो बोला कि ऑलमोस्ट सही है। उसकी मैम कह रही थी इंग्लिश अच्छे से रीड कर लेता है, बस थोड़ी सी जो बड़ी स्पेलिंग्स होती है उसमें वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये है कि बाकी मैं उसकी रीडिंग और राइटिंग पे बहुत ध्यान देती हूँ। पर अच्छा लगा कि आज उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई, क्योंकि शैतान है वानी जिस वजह से। तो ये है। और जिंजर उधर बैठी है, उसकी अभी पिटाई करी है मैंने, और आजकल वो सरेंडर कर देती है एकदम से, तो मुझे उसमें बहुत दया आ जाती है, और थोड़ा सा उसको डराना पड़ता है, इसलिए हल्का सा हिट करती हूँ। अभी नया पट्टा लेकर आई हूँ, उसने अपना पट्टा पूरा 2 पट्टे हैं उसने काट खाए हैं, तो तीसरा पट्टा लाई हूँ, वो ढीला आ गया। भाई से मंगवाया था मैंने, पर भाई को भी ध्यान नहीं रहा, उसने बोल दिया 1 साल की है, पर वो 10 मंथ्स की है। तो अब देखो, अब उस पट्टे में ना एक और छेद करा लूँगी, तो ये मोची वगैरह कर देते हैं। तो ये है। और आज दिन भर का जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी जो घर आई हूँ, झाड़ू पोछा में लगा के गई थी, और प्रभु से मिलवा देती हूँ, उनको मैंने तैयार कर दिया था, उनको मतलब नहला के गई थी मैं अच्छे से। तो प्रभु देखिए यहाँ बैठे हैं आराम से। थोड़ा सा अंधेरा रहता है इस वाले रूम में, पता नहीं वो पर्दा ना, जो पर्दा है वो अपने आप ही हल्का है, तो थोड़ा साइड में खसक जाता है एकदम से। तो देखिए प्रभु बैठे हैं, अभी पर्दा मैं हटाऊँगी वहाँ से, कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। तो चलिए मैं अपने भगवान से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुबह थोड़ी सी पूजा करके गई थी, और मैंने उनको कहा था कि मैं आके करूँगी, क्योंकि सुबह पीटीएम के लिए मेरे को थोड़ी जल्दी हो रही थी।
देख रही थी दोस्तों कि पीटीएम का जो टाइम है ना 9 से 12 रहता है। मैं घर से निकली थी 11 बजे। तो बेसिकली मैंने देखा कि पेरेंट्स जो होते हैं ना पौने 12 तक भी आते रहते हैं, 3-4 तो मुझे लग रहा है कि अब लगता है जैसे 9 से 12 है तो सुबह 9 बजे जाऊँ, ताकि क्या है कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, क्योंकि सबको कोई ना कोई काम रहता है थोड़ा सा, इस वजह से। तो ये है। और चलिए फिर आप लोगों से मिलूँगी आगे। दोस्तों पीटीएम का काम सारा हो गया है। 5 बजे से बच्चे आएंगे और अभी बजे 1, तो मैंने अभी पूजा पाठ वगैरह सब कर भी लिया था। और बस अभी घर की मैंने ड्रेस पहन ली है। ये कॉटन का सूट है, हल्का सा मुझे टाइट है, इसको थोड़ा मैं ढीला करूँगी। और बाकी ये है कि जिंजर उधर बैठी है, आपको दिख रही है, वो सो रही है उधर। उसका पट्टा थोड़ा ढीला आ गया है, तो मुझे थोड़ा सा क्या है कि डोर थोड़ा लॉक करके रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब वो आएंगे तब कोई ऐसा नहीं कि वो छूट कर आ जाए। तो ये है। और बाकी अब मैं करूँगी रेस्ट। मैं फ्री हूँ बिल्कुल आराम से। और वानिश को मैं शाम को लेकर आऊँगी, थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ। तो फिर मतलब मम्मी के साथ, और तो फिर आते वक्त जो है उसको साथ में लेकर आ जाऊँगी। और कल संडे है तो वैसे भी उसकी छुट्टी है।